लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में कहानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी नसों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम क्लियर करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। टॉपिक रहने वाला है हाथ मिलाना और गिफ्टों की संख्या पर सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसको डिस्कस करते हैं फटाफट से। ठीक है, बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन रहता है कि एक समारोह में कुल 10 व्यक्ति थे। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक से हाथ मिलाया। क्या? प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाया तो कुल हस्त मिलन संख्या कितनी है? ठीक, सवाल है एक समारोह में कुल 10 सदस्य से प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाया है तो कुल हस्त मिलन संख्या कितनी है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से लिखेंगे और आंसर देंगे। फॉर्मूला रहता है हस्त मिलन संख्या बराबर n(n-1/2)। ठीक, n क्या रहने वाला है? n रहेंगे कुल व्यक्ति कितने हैं उसमें, समारोह में कुल व्यक्ति कितने हैं, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है? व्यक्तियों की संख्या है 10। लगा दीजिए इसमें फटाफट से, इसमें लगाएंगे तो 10 में से n-1 एक कम करेंगे 9 ही बचेगा, बट्टे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 9×5 = 45। कुल हस्त मिलन संख्या कितनी होगी? 45 होगी। दैट इज सिंपल प्रश्न, आप इजीली बना लेंगे। 45 बार कुल हाथ मिलाया जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और मैं ऐसा ही शॉर्ट लिख दे रहा हूं, इसमें संख्या चेंज कर दे रहा हूं। एक समारोह में कुल 15 व्यक्ति थे, तब कुल हस्त मिलन संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 2 इसी से बनाएंगे तो n बराबर कितना लेंगे? 15 रख दीजिएगा फॉर्मूले में। 15 से एक कम करेंगे 14/2, 2 से काटेंगे 2×7 = 14, 15×7 = 105 और 105 ही क्या होगा? आंसर होगा। दैट इज सिंपल सवाल है। ठीक है, इस तरह का सवाल बना लेंगे। लेकिन ये सवाल उल्टा अगर पूछ लिया जाए तो कैसे बनाएंगे? सवाल उल्टा पूछ लिया जाए, सवाल में कहा जाए कि एक समारोह में कुछ व्यक्ति थे, एक समारोह में कुल व्यक्ति दिए हैं, यहां पर कुछ व्यक्ति कर लीजिएगा। क्या कर ले? कुछ व्यक्ति। एक समारोह में कुछ व्यक्ति थे, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाया तो कुल हस्त मिलन संख्या यहां पर दी जाएगी। कुल हस्त मिलन संख्या कितनी है? कुल हस्त मिलन संख्या मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। ठीक है, कुल हस्त मिलन संख्या कर लीजिएगा 105 है। ठीक, तो व्यक्ति कितने थे? तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो अब इसमें फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से इस सवाल को बनाएंगे। कुल हस्त मिलन संख्या कितनी है? दी है आपको 105 बराबर n(n-1/2)। सॉल्व करेंगे इसे। सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। इसका 105 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 210 बराबर n(n-1)। अब 210 के ऐसे फैक्टर करने हैं, हमें ऐसे गुणनखंड काटने हैं जिनका अंतर कितना रहे? 1 रहे। फैक्टर कर लीजिएगा। 210 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 2×1 = 2, 2×5 = 10, 3 से काटेंगे 3×3 = 9, 5, 15, 5×7 = 35, 7×1 = 7। अब इनको इस तरह से अरेंज कीजिए कि अंतर दोनों का 1 आना चाहिए। करो तो 5×3 = 15, 7×2 = 14। तो n का मान बड़ा ही तो होगा, n-1 छोटा होगा, तो n का मान कितना होगा? 15। n बराबर कितना होगा? 15, और यही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी सवाल उल्टा पूछा जाएगा तो हस्तमिलन संख्या की जगह हस्तमिलन संख्या रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फैक्टर कर लेंगे और क्रमागत गुणनखंड लाने होंगे हमें, उसमें बड़ा वाला आंसर होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब एक सवाल और है, दूसरा प्रश्न ये है कि अगर वो पूछ ले आपसे कि एक समारोह में
कुछ व्यक्ति थे, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को एक गिफ्ट दिया है, तो कुल गिफ्टों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे। एक समारोह में कुल 15 व्यक्ति थे, ठीक है, 15 व्यक्ति थे। प्रत्येक ने प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया, तो कुल गिफ्टों की संख्या कितनी है? कुल गिफ्टों की संख्या कितनी है? ठीक, कितनी है? फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले इसका। गिफ्टों की संख्या बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे, कुल गिफ्टों की संख्या बराबर n माइनस 1, बस यही है, इसी पर सवाल बन जाएगा। ठीक, सवाल क्या है? एक समारोह में कुल व्यक्ति कितने हैं? टोटल व्यक्ति दे रखे हैं उसने 15, तो मान रखेंगे n बराबर है हमारे पास 15, रख दीजिए इस फॉर्मूले में। सॉल्व करेंगे तो 15 से 1 कम कर देंगे, 15 n माइनस 1 है ना, 15 इंटू 14, इनका गुणा करना, 15 चौका 60 और 15 एकन 15 और 6 21, कितना होगा? 21। तो कुल गिफ्टों की संख्या कितनी होगी? 210 होगी, और यही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, एक में क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप कमेंट में देते जाना। ठीक है, एक समारोह में कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई है, सपोज मान लीजिएगा 25। एक समारोह में क्वेश्चन में दे रहा हूं, कमेंट में जरूर आंसर देके जाना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, बिल्कुल आपको क्लियर हुआ है ये कॉन्सेप्ट, तो जरूर आंसर देके जाना। एक समारोह में कुल व्यक्तियों की संख्या 25 है, तो कुल गिफ्टों की संख्या कितनी है? ये सवाल आप बना के जाएंगे। ठीक है, और आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, सही लगी है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।